नंबर 5 इसको हमने शो दैट करना है कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा आपने 2 दफ़ा प्रूव करना है। पहले आपने प्रूव करना है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा होता है, ये इस चीज़ के इक्वल है। दोबारा आपने प्रूव करना है ये चीज़ उसके भी इक्वल है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसमें है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, इसका आपके पास फार्मूला आप लगा दें। इसका फार्मूला बनता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी के साथ इसका भी फार्मूला लगा दें कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा जमा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। उसके बाद आप गौर से देखें तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है। यानी इस पे यह फार्मूला लग रहा है कि अगर दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस है तो आपने इसे एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस लिख लेना। अब इसे क्लोज करें तो ये बन जाए, इसी तरह इनसे भी क्लोज करें तो ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का स्क्वायर माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा का भी यूँ ऐसे स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप ना इन दोनों के ऊपर अलग-अलग स्केल लगा लेंगे ये वाला, और आपके पास कुछ इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल काम था, कोई इश्यू नहीं था। अब आप जब ये प्रूव करना ना आपने ये इस प्रूफ में देखो तो आपको पहले चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। मैं क्या करूँगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जो है मुझे चाहिए, मैंने इसे ऐसे ही लिख लेना है। इस इक्वेशन को मैं ए का नाम या स्टार का नाम दे लेता हूँ। कॉस स्क्वायर बीटा को मैं लिख लूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये फार्मूला होता है कि नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पर बीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। उसके बाद दूसरा आपको चाहिए साइन स्क्वायर बीटा, यानी अब आपको ये वाला चाहिए तो आप इसे लिख लेंगे दूसरी तरह से, यानी आप लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा ऐसे ही, और कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा को आप लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। सही है। उसके बाद आपने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई 1 से ज़रब देंगे तो यही आ जाएगा, इससे ज़रब देंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। इसे ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा जमा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा पहला लिख लें और बाद में लिख लें साइन स्क्वायर बीटा। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। ये आपका पहला पार्ट जो है वो प्रूव हो गया। उसके बाद आपने पार्ट नंबर 2 में प्रूव करना है। अब आपको चाहिए कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब आपने करना क्या है, आपने इसी मुसावात को दोबारा यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आपने यही इक्वेशन दोबारा फिर लिख लेनी है एक दफ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। अब आपको चाहिए कॉस स्क्वायर बीटा, तो अब आपने ना इसे कुछ भी यही ऐसे ही लिख लेना है, सेम टू सेम कॉस स्क्वायर बीटा। इसे आपने लिख लेना है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। समझ आ रही है? यानी प्रीवियस में हमने क्या किया था, मेरा प्रूफ में चाहिए था कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, मैंने ऐसे ही लिख लिया। कॉस स्क्वायर बीटा को मैंने लिख लिया था 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और साइन स्क्वायर बीटा चाहिए था तो मैंने साइन स्क्वायर बीटा ऐसे लिख लिया, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब पार्ट नंबर 2 में मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर बीटा पहले, तो मैंने इसे ऐसे ही लिख लिया है, और इसे मैंने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। उसके बाद मैंने साइन स्क्वायर अल्फ़ा को ऐसे ही लिख लेना है क्योंकि ये मुझे फार्मूला में प्रूव करना है, तो मैंने इसे एक दफ़ा ऐसे लिख लिया है। उसके बाद मैंने ये जो है साइन स्क्वायर बीटा, इसे मैंने लिख लेना 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। बंद कर।
उसके बाद आपने इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। उसके बाद साइन स्क्वायर अल्फा मैंने ऐसे लिख लेना है, ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ये माइनस इस प्लस से कैंसिल हो जाए तो आपके पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यही आपने प्रूव करना था। 6 एक्सरसाइज 10.2 का इसको आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है, तो मैंने इसके लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। इसमें है हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर है हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसका मैं फार्मूला ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा जमा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। सेम मैं इसका भी फार्मूला ओपन कर दूँगा तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। उसके बाद इसका भी फार्मूला मैं ओपन कर दूंगा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसका भी फार्मूला ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा जमा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये साइन अल्फ़ा कॉस साइन बीटा जमा का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये जमा का और ये माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर आपके पास बच जाएगा ये भी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा ये भी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये भी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा जमा का ये भी जमा का, तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कॉस बीटा भी कॉस बीटा से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बच जाएगा साइन अल्फ़ा नीचे बच जाएगा कॉस अल्फ़ा। तो ये फार्मूला होता था टेन अल्फ़ा का, तो यही आपने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 है, आपने ये साबित करना है ये इस चीज़ के इक्वल होता है। तो मैं इसकी ना राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड के पास में आपके पास है कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा माइनस 1 ओवर कॉट अल्फ़ा जमा कॉट बीटा। अब मैं करूँगा क्या, इन कॉट को मैं लिख लूँगा 1/10 अल्फ़ा, ये हो जाएगा 1/10 बीटा, ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद ये भी हो जाएगा 1/10 अल्फ़ा जमा 1/10 बीटा। यहाँ पर बच्चों एलसीएम आ जाएगा 10 अल्फ़ा 10 बीटा। 1 कैंसिल हो 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, ये उससे मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा 10 अल्फ़ा और हो जाएगा 10 बीटा। उसके बाद यहाँ पर भी 10 अल्फ़ा 10 बीटा एलसीएम आ जाएगा 10 अल्फ़ा 10 बीटा। यहाँ से 10 अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा 10 बीटा ऊपर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से बीटा कैंसिल हो जाएगा 10 अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास फार्मूला 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा बच जाएगा ऊपर, और नीचे आपके पास बच जाएगा 10 अल्फ़ा जमा 10 बीटा। तो एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, यहाँ पर अगर मेरे पास वैल्यू हो 2/3 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो नीचे हो मेरे पास x या कुछ और रकम हो, तो मैं ये सुपर वाली रकम को नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यानी ऐसे मैं लिख सकता हूँ 3/2x। अगर ये ऐसे हो सकता है तो ये दोबारा ऊपर भी जा सकती है, यानी ये दोबारा आके ये भी बन सकती है। तो इसका मतलब है अगर मैं ऊपर लिख लूँ 1/10 अल्फ़ा जमा 10 बीटा, और ये तीसरी रकम ये ऊपर वाली अगर मैं सारी इसके नीचे लेकर आ जाऊं, तो यानी अब दोबारा अगर ये मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो ये दोबारा ये सिचुएशन बन सकती है। ये किया इसलिए है
कि आपका ये जो फार्मूला है ना, ये tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बटा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, ये तो फार्मूला बन रहा है tan अल्फ़ा प्लस बीटा का, यही है। उसके बाद आपको पता है कि 1/tan तो होता है कॉट, क्या होता है कॉट, और ये साथ इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ जाएगा, और यही आपने प्रूव करना था। पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन का आपने इसकी राइट हैंड साइड अगेन ले लेनी है, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। हाथ हो रखा करना। उसके बाद आप देखें तो इस कॉट को मैं लिख सकता हूँ 1/tan अल्फ़ा, इस कॉट को भी फार्मूला है हमारे पास 1/tan बीटा, ये प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह इस कॉट को भी आप लिख लें 1/tan बीटा, और इस कॉट को भी लिख लें 1/tan अल्फ़ा। देखिए यहाँ पर ना tan अल्फ़ा tan बीटा एलसीएम आ रहा है, tan अल्फ़ा tan बीटा, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा tan अल्फ़ा tan बीटा। इसके डिनोमिनेटर भी ये tan अल्फ़ा tan बीटा एलसीएम आ रहा है, तो आपने ये भी एलसीएम ले लेना tan अल्फ़ा tan बीटा। अब यहाँ से बीटा कैंसिल हो जाएगा पहले, तो tan अल्फ़ा जो है ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल होगा तो यहाँ पर tan बीटा जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये चौथा बटा सेम है इसके, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बच जाएगा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, और ओवर आपके बच जाएगा tan अल्फ़ा सॉरी ऊपर है प्लस, ऊपर आपके पास वैल्यू थी प्लस की, तो नीचे माइनस थी, तो नीचे बच जाएगा tan बीटा। उसके बाद सेम लाइक दिस, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि अगर ये ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये रकम दोबारा नीचे मल्टीप्लाई होने के बाद 3/2x हो सकती है, तो इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं। ऊपर मैं 1 बना रहा हूँ, ये नीचे वाली में रकम एज इट इज़ लिख रहा हूँ। ये नीचे वाली रकम मैंने एज इट इज़ लिख ली है। अब ये रकम जो है ना वो तीसरी नीचे इसके आ जाएगी, दोबारा ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद वो रकम दोबारा बन सकती है। ये करते हैं इसलिए है कि आपका जो नीचे वाला फार्मूला है ना ये tan अल्फ़ा tan बीटा का बन जाए, यानी ये फार्मूला बन जाएगा 1/tan अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो 1/tan जो होता है वो तो इक्वल होता है कॉट के, यानी ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा, और यही आपने प्रूव करना था। पार्ट नंबर 3 इसका आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। इसमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, ओवर है हमारे पास tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा। आपने करना क्या है, इस tan अल्फ़ा को लिख लें sin अल्फ़ा बटा cos अल्फ़ा, इसको भी लिख लें sin बीटा ओवर cos बीटा। नीचे भी आपने यही करना है, यानी tan अल्फ़ा बटा cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा बटा sin बीटा बटा cos बीटा हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम आ रहा है cos अल्फ़ा cos बीटा, यानी ये एलसीएम आ रहा है cos अल्फ़ा cos बीटा। यहाँ से ये अल्फ़ा कैंसिल, cos अल्फ़ा कैंसिल होगा तो cos बीटा जो है ना sin अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, यानी sin अल्फ़ा cos बीटा हो जाएगा। दरम्यान में प्लस आ रहा है तो प्लस लिख लिए। उसके बाद है कि ये cos बीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये cos अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos अल्फ़ा sin बीटा आ जाएगा ऊपर। इसी तरह नीचे भी यही एलसीएम आ जाएगा, नीचे एलसीएम आएगा cos अल्फ़ा cos बीटा। अब यहाँ से cos अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो sin अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगा cos बीटा, माइनस यहाँ से cos बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो sin बीटा से cos अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा cos अल्फ़ा sin बीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बच जाएगा ऊपर sin अल्फ़ा cos बीटा जमा cos अल्फ़ा sin बीटा ओवर sin अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा sin बीटा। ऊपर वाला फार्मूला बन जाएगा sin अल्फ़ा प्लस बीटा का,
और नीचे वाला फार्मूला बन जाता है साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो यही आपने क्या करना था, प्रूफ।